हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नेहा सिंह आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। थंबनेल से आपको आइडिया लग ही गया होगा कि आज एक गवर्नमेंट स्कीम के बारे में मैं बात करने वाली हूँ जिससे आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला है। इस वीडियो को आप स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि मैं एक एक चीज़ को लाइन बाय लाइन से। सबसे पहले न्यूली मैरिड कपल को मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ। तो चलते हैं हम लोग स्कीम की ओर कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले लगेंगे और इनके फ़ायदे कौन कौन उठा सकेंगे, और लास्ट में मैं इसे बताऊंगी कि इस स्कीम को आपको कैसे भरना है और क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेंगी। इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखना और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि एक भी चीज़ें अगर मिस होती है तो ये पूरी तरह से मिस हो जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग उस ओर चलते हैं कि देखते हैं कि क्या क्या हम लोग को डॉक्यूमेंट्स लगेगी और किस तरह हम इस स्कीम का बेनिफिट उठा पाएंगे। सबसे पहले मैं बता दूँ 1955 के हिंदू एक्ट, मैरिज एक्ट की तरफ से ये स्कीम निकल के आया है कि ब्राइड की एज 18 होनी चाहिए और ग्रूम कम से कम 21 एज के होने चाहिए, तभी वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा पाएंगे। तो इस चीज़ों का आप ध्यान देना कि जो भी आपके कपल्स हैं वो इस एज के अंडर ही हो, बिकॉज 18 ब्राइड के लिए और 21 ग्रूम के लिए। चलिए अब बात करते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट्स की, हमें क्या क्या लगेगा। तो राशन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर कार्ड, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स में अगर आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट्स है तो ये आप फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा हमें चाहिए इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट में आपके एनुअल इनकम 1.50 लाख से कम होनी चाहिए, तभी आप इसका बेनिफिट उठा सकें। और आपको एक इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा काउंसिलर की तरफ से, है ना। अगर ये फॉर्म ब्राइड भर रही हैं तो ग्रूम्स के भी सारे डिटेल्स चाहिए होंगे। वोटर कार्ड, आधार कार्ड, अगर इन दोनों में से अगर आपके पास कुछ भी है तो आप फॉर्म में अप्लाई करेंगे, और उनके पेरेंट्स नेम और अपने पेरेंट्स नेम, दोनों के पेरेंट्स नेम चाहिए होंगे। और शादी का कार्ड अगर आपका छप चुका है तभी आप ये फॉर्म भरिएगा। जैसे 1 मंथ, अगर आपके शादी का 1 मंथ बाकी है तब ये आप फॉर्म भरिए और उसके बाद इसे अप्लाई कीजिए, तभी आपको पैसे आएंगे। तो इस चीज़ों का, कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, जो आप फॉर्म भर रही हैं, अगर ब्राइड भर रही हैं तो आप अपना बैंक डिटेल्स दीजिएगा। इतनी सारी प्रोसेस के बाद मैं नेक्स्ट आपको बताने वाली हूँ ऐसी चीज़ें जो आप मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। ये बिना सुने अगर आप फॉर्म भर लेती है तो हो सकता है कि आप इसका बेनिफिट ना उठा पाओ। तो चलिए नेक्स्ट मैं बताने वाली हूँ कि क्या मिस्टेक नहीं करनी है। सबसे पहले आप अपना नाम वही फिल करें जो आपके आधार कार्ड में है, और कोशिश करें कि जब आपकी शादी की कार्ड छप रही है तो भी आपका नाम आधार कार्ड वाला ही हो। तो इससे क्या होगा कि जो गवर्नमेंट की तरफ जाएगी वो अगर देखेंगे तो देखेंगे कि वही सेम लड़की है जिसका आधार कार्ड पे नाम सेम है, शादी के कार्ड पे नाम सेम है। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ी ध्यान देना। नेम भी सेम होना चाहिए, आधार कार्ड में भी सेम और शादी के कार्ड में भी सेम। बाई चांस अगर दोनों में डिफरेंस होता है तो आपको यह बेनिफिट नहीं मिलेगी। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि यह बेनिफिट नहीं मिलेगी क्योंकि गवर्नमेंट आपको बोलने नहीं आएगा कि आपके अकाउंट में पैसा क्यों नहीं आ रही है। डायरेक्ट वहाँ से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आप दोबारा अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ों का आप ध्यान रखना। जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें 3 विटनेस मांगते हैं, 3 से 5 विटनेस मांगेंगे आपसे। अगर 3 हो तो भी चल जाता है, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं पे 5 विटनेस मांगते हैं। तो आप ऐसे ही विटनेस का नाम देना जिनका फ़ोन नंबर आपसे कनेक्टेड हो। मान लीजिए आप अपने पड़ोसी को विटनेस बना रही हैं तो उनके फ़ोन नंबर की जगह आप घर के किसी मेंबर को फ़ोन नंबर दे दीजिए, ताकि जब वहाँ से कॉल आए, अथॉरिटी के पास से कॉल आए, तो वो बता पाएँ कि आपकी इनकम 1.5 लाख से कम है और आपकी शादी होने वाली है, क्योंकि वो कुछ वेरिफिकेशन वहाँ से करते हैं। तो इस चीज़ों का आप ध्यान रखना और कोशिश कीजिएगा कि विटनेस के नाम में सबसे पहला जो 2 नंबर है वो आप अपने किसी करीबी का दीजिएगा, और लास्ट वाला एक नाम आप अपने किसी करीबी का दीजिएगा, और बीच में आप किसी का भी नाम फिलअप कर सकती हैं और सिग्नेचर कर सकती हैं। नेक्स्ट, बैंक डिटेल आपको भरना होगा, और बैंक डिटेल्स में आप वही
वही बैंक डिटेल्स, वही बैंक और अपना नाम दीजिएगा जिसमें आपने कभी भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी बेनिफिट ना उठाया। एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, बैंक डिटेल्स अगर आपकी ब्राइड हैं तो आप ही के नाम से अकाउंट होगा, तभी आपको पेमेंट आएगी। और पेमेंट कितनी आएगी तो मैं ये भी आपको बता दूं कि 25,000 आपको शादी से पहले या शादी के 2 मंथ बाद आपको ये मिल जाएगी अमाउंट। इस अमाउंट को फिलअप करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वो फॉर्म जाके ओपन करना और उसे भरना। और इस फॉर्म को भरने के लिए सिर्फ वही लोग फ़ायदा उठा पाएंगे जो वेस्ट बंगाल में रहते हैं। तो इस चीज़ों का भी ध्यान देना है कि अगर आप वेस्ट बंगाल में रहती हैं तभी आप ये बेनिफिट उठा पाएंगे। अगर आपको इस स्कीम से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं।